चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का राइट है। इंडिया की टीम को आना चाहिए। अभी भी आईसीसी आपके ही कंट्रोल में है ना। वो तो एक डाकिया बना हुआ, माइनस इंडिया करके माइनस पाकिस्तान करके घुटनों पे आ जाएगी, आपका ब्रॉडकास्ट भाग जाएगा। अभी भी उनको वो प्रोटोकॉल मिलेगा। इंडिया अभी भी आएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मजाक अच्छा नहीं लगता ऐसा एक्सक्यूज देना। सारी टीमें आ रही हैं, इंडिया के प्लेयर्स पहले भी आए हुए हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी बातचीत जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत सारे सवाल सबके जहन में हैं और उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर कामरान अकमल। कामरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक पर। थैंक यू। कामरान, सबसे पहला सवाल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, सबके जहन में यही सवाल है। आप ऑनेस्टली बताएं, आप मीडिया में इंटरनेशनली आईसीसी का इवेंट हो, कोई ऐसी बात होनी चाहिए ये ना हो पाकिस्तान में। कोई आपने ऐसी चीज देखी हो? रीजन क्या बताया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजन? मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी बात करना अच्छी बात है। इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है कि सारी टीमें खेल के चली गई हुई हैं और काफी पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान की अवाम ने स्ट्रगल की है। 9-10 साल हमने जो यूएई में क्रिकेट खेली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। जो डिबेट इतनी चल रही है, टॉप टॉप ऑफ द टॉन बना हुआ है पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से वो कोई अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और हम लोग भी कह सकते थे, जैसे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल हुआ था, तो हम भी कह सकते थे कि हम भी वर्ल्ड कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कहा नहीं, क्योंकि आईसीसी का इवेंट था। तो ये आईसीसी का इवेंट है और इस पे कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान में इतने अरसे बाद कोई बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है तो होना चाहिए, और इंडिया की टीम को आना चाहिए। बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हमने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, हमेशा हमने पहल की है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गौर अनफॉर्चुनेट आपकी तरफ से थोड़ा नेगेटिव थोड़ी सी रिपोर्टिंग होती रही है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। लेकिन होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आपने कहा कि बाकी टीमें आ रही हैं, लेकिन यही बात जो है दानिश कनेरिया ने रखा, जो आपकी पूर्व टीममेट थे। उन्होंने कहा बाकी टीम जरूर आती हैं, लेकिन जब इंडियन क्रिकेट टीम की बात आती है तो सिक्योरिटी कंसर्न जो है बढ़ जाते हैं। आप उससे एग्री नहीं करते हैं कि जब इंडियन टीम की बात आती है तो सिक्योरिटी की बातें जो है वो डबल ट्रिपल 10 टाइम ज्यादा हो जाती हैं। देखिए, ये दानिश की राय है। और दानिश मेरे ख्याल से, आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान इंडिया की टीम पाकिस्तान कितनी मर्तबा आई है। दानिश भी उतना ही इंडिया के खिलाफ खेला है जितना मैं खेला हुआ हूँ। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा पीसफुली टूवर्स हुए हैं और बड़ा मजा आया। हमारी आवाम ने बड़ा वेलकम किया इंडियन टीम को, बड़ा प्यार मिला। नो डाउट उनकी टीम, आपकी टीम को पाकिस्तान में मिला। जब हम भी इतनी बार आए हैं, मैं 5-6 मरतबा आया हूँ, हमें भी ऐसा ही प्यार मिला है, हमें ऐसी सपोर्ट मिली है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है और सिक्योरिटी कंसर्न। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा, सिवाय इंडिया की टीम को लेके यहाँ पे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया होके चली गई है, इंग्लैंड आप देखें कि आ गई है, न्यूजीलैंड 2 बार आ गई। अब बताने की जरूरत नहीं है और सब देखते ही हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से मजाक अच्छा नहीं लगता ऐसा एक्सक्यूज देना, क्योंकि इंटरनेशनली आपको पता है कि इस पे क्या रिएक्शन आ रहा है आपकी इस बात पे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी जैसे ड्यूटीज देती हैं, दिन रात उन्होंने ड्यूटीज दी हैं। कोई भी इवेंट आता है, कोई भी टीम आती है, और आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है पीसफुली वो सीरीज होती रही है, आईपीएल पीएसएल सॉरी होती रही है। तो कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया अभी भी आएगी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी भी उनको वो प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो बाकी टीमों को मिलेगा, जो प्यार मोहब्बत इंडिया को मिलेगा पाकिस्तान में। आपने कहा कि सिक्योरिटी इशू नहीं है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं वो नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नवंबर 9 तारीख को क्वेटा में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें लगभग लगभग 26 लोग मर जाते हैं, 60 लोग जो है घायल होते हैं। इसके अलावा अगस्त में ही 83 टेरर अटैक्स हुए।
अगर ओवरऑल 2024 की बात की जाए, पाकिस्तान में टोटल 653 टेरर एक्सीडेंट्स हुए, इंसिडेंट्स हुए। ये नंबर बहुत ज्यादा है 2015 के बाद से। मैं अगर आपको 2019 के बाद से ये नंबर दिखाऊं तो 2019 में 136, 2020 देखिए में ये 193। देखिए मैं एज तो ऐसे एज सिनारियो में कामन कैसा नहीं नहीं सेफ नहीं, रहेगा इंडियन ये क्रिकेट टीम देखिए के लिए सर, यहाँ पे वहां ट्रैवल या करने के लिए? देखिए इस चीज को तो दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल करता हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कंट्रोल भी बड़ा किया है। जहां पे मैचेस हैं, कोयटा में कोई मैचेस नहीं है, आप देखें वहां पे भी अल्लाह का शुक्र है कि हालात कंट्रोल में है। बाकी शहरों में है, यहाँ पे तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी कराची, लाहौर और पिंडी में, हम्म। इस्लामाबाद में, हमारा जो कैपिटल है, वहां पे हम्म। टीमें ठहरेंगी। तो हम्म। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये तो आपको पता है, जो ये काम करवाने वाले होते हैं उनके लिए कोई दीन नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो बस इस तरफ लगे हुए हैं। लेकिन हमारी फौज ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस चीज को खत्म करने के लिए। जो हालात आज से 20 साल पहले थे, उस पर बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, बड़ी मेहनत की है ये चीजें खत्म करने के लिए। इसलिए तो देखें, ये आप बता के क्या बताना चाह रही हैं? क्या ये चीजों का अंदाजा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं था? क्या साउथ अफ्रीका को नहीं था? पर कामरान, न्यूजीलैंड जब को इंडियन नहीं? टीम की बात नहीं, आती है तो इंडियन टीम पे सिक्योरिटी मुझे और बढ़ जाती है, क्योंकि थ्रेट ज्यादा हो जाते हैं, मेनी फोल्ड हो नहीं, जाते हैं, एंड वी देखिए ऑल एग्री आप टू दैट। ये देखें, ये बहुत से एक्सक्यूज हैं, बहुत सी बातें हैं। आप ऐसे स्टैट्स सामने रख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे स्टैट्स आपकी तरह रख दूंगा कि इंडिया की टीम कितनी मर्तबा पाकिस्तान आई है, पिशावर तक जाके वो खेली है, कितना प्यार मिला 2006 में, आप देखें। तो ये तो चीजें देखें, ये चीजें तो बतानी बड़ी आसान होती हैं। ये नहीं देखते कि उस कंट्री ने मेहनत कितनी की है, पाकिस्तान ने कितनी जाने गई हैं। नहीं, यहाँ आप पर मैं देखें, आपको, आपने बोला आप कि देखें जब बहुत इंडियन टीम आई नहीं, थी तो बहुत प्यार मिला। आई आई अंडरस्टैंड। इंडियन टीम जब पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया था, बहुत प्यार मिला था, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे इंसिडेंसेस भी आए हैं। चाहे वो 1989 की बात हो, जब इंडियन कप्तान कृष्णमचारी श्रीकांत को जो है उन पर अटैक किया गया, अजरुद्दीन पर जो है मेटल हुक्स फेंके गए, या फिर मेरे पास और भी इंस्टेंसेस हैं जब स्टोन देखे फेंके ये गए और लिसन आखिर कप्तान लिसन जावेद लिसन मियांदाद ने लोगों मैं को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था। लिसन मैं यहाँ पे एज ए क्रिकेटर बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। हम्म। मैं कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं हूँ कि आपको इन चीजों का जवाब दूं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की है। आप ये एक्सक्यूज बना बना रहे हैं, ये हुआ है वो हुआ है। इंडिया, क्या इंडिया में कितने बड़े बड़े अटैक हुए हैं? क्या हमने सामने रखा है कोई चीज? हमने ऐसी शर्त रखी, हमारे मीडिया में ये बात की है? हमें तो यहां तक इजाजत नहीं थी कि आप कमरे का कटन साइड पे कर लें। जब 2011 में आए थे, हम 2013 में आए थे, 15 में आए थे, हमें तो ये इजाजत नहीं थी। अभी 23 में आए हैं। हम तो ऐसी चीजें नहीं मीडिया पे डिबेट करते, हम तो पीसफुली काम करते हैं। हम क्या, हम बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। आपकी तरफ से भी बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए। ये चीजें बातें बता के आप नेगेटिव पाकिस्तान का इमेज आप नहीं खराब कर सकते। ये सारी टीमें आ गई हैं, अच्छा, मुझे इनको ये कोई फर्क बताइए। नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने नहीं आना है। जब ये ओवरनाइट तो नहीं आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स दे दिए थे, पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दे दिया था। आपका भी नुमाइंदा वहां पे बैठा हुआ था ना। आप उस वक्त कह देते कि नहीं जी, हम प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं होस्ट करेगा क्योंकि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई कि आप 2-3 महीने रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अब आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी इंडियन टीम? ये कौन, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? बट तो ये कामरान, बच्चों ये वाली सब हरकतें चीजें हैं, तो पहले ये से ही बच्चों वाली कभी हरकतें हैं। बीसीसीआई ने बड़े हो जाएं इस चीज आप, को इतना लेकर बड़ा क्लैरिटी बोर्ड है, रखी थी कि ये इतना गवर्नमेंट बड़ा का बोर्ड डिसीजन है, है। इतना बड़ा बोर्ड है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने नाइस आपकी आवाम है। जब भी हम जाते हैं, वो पढ़ी लिखी है, वो भी हंस रही होगी इस गवर्नमेंट पे। ये क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? क्योंकि ये बीसीसीआई का थोड़ी मामला है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला है। यहाँ पे आप पाकिस्तान में आप आके देखें, दुनिया में जाके पूछें कि इंडिया ने ये शर्त रखी, ठीक रखी है? मजाक उड़ेगा आपका, मेरे ख्याल से उड़ ही रहा है मजाक इस चीज पे। अब ऐसी चीजें करने से क्या फायदा मिलेगा? मुझे एक बात बताए, यहाँ पे हमसाया तो अभी मुल्क है, फिलहाल बैक हमसाया जो मुल्क है, आप उस बड़े
आप देखें हम सारे मुल्क में हैं, हमने तो कोई बात नहीं की। सिंपल सा आप फिर आईसीसी को कह देना, आपकी गवर्नमेंट कह दे अपने बीसीसीआई को कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। अभी भी आईसीसी आपके ही कंट्रोल में है ना। वो तो एक डाकिया बना हुआ, आपकी ईमेल हमें कामरान, भिजवा रहा मुझे है, बताइए, हमारी ईमेल आपको भिजवा रहा है, वो तो डाकिया बना हुआ है। हेड ऑफ क्रिकेट थोड़ी है वो, मुझे लग रहा है। बट डू यू थिंक इट्स एक बहुत वाजिब सवाल है, डू यू थिंक वर्ल्ड क्रिकेट कैन सर्वाइव विदाउट इंडियन क्रिकेट, बिकॉज द हाईएस्ट रेवेन्यू इज बीइंग गार्नर्ड बाय बीसीसीआई। इंडियन क्रिकेट ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो जब यहाँ बिल्कुल, से सबसे ज्यादा आपने रेवेन्यू जाते बिल्कुल हैं तो ठीक ये है। वाहिद सवाल है। ये बिल्कुल आपने ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ। दुनिया भी जानती है कि 70-80% रेवेन्यू इंडिया की तरफ से आता है। क्या आपको इसके अलावा फेवर नहीं मिलती वो आपकी क्रिकेट को? मुझे एक बात बताएं, क्या आपको गयाना में बताया गया सबसे पहले इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी तो इंडिया गयाना में खेलेगी? हम कहते हैं ठीक है यार, आप देते हैं पैसा, आप ये खिलाते हैं, आप आपको ये इतनी देखिए, ये फेवर। स्केड्यूलिंग, ये आप ये एलिगेशंस लगा रहे नहीं हैं कि नहीं 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 स्केड्यूलिंग नहीं इंडिया नहीं को फेवर करने के लिए बनाए, नहीं विच नहीं इज नहीं, वेरी मेरी इरेलेवेंट टू दिस फैक्ट नहीं राइट नहीं नहीं नाउ। नहीं, मैं, आप मेरी बात सुने, मैं नहीं कह रहा। ये दुनिया के कमेंटेटर कह रहे हैं, दुनिया के बड़े क्रिकेटर कह रहे हैं। उस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है कि आप पहले ही इंडिया को कह दे कि गयाना में खेल रहे हैं। अपनी मर्जी के ग्राउंड के करीब होटल्स मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से, बाकी टीमों को एक एक घंटे की ड्राइव मिल रही है। हमने उस वक्त भी नहीं बात की, हम यही कहते रहे हैं ठीक है यार, उनको फेवर मिलनी चाहिए, उनको नहीं सब नहीं, कुछ लेट मिल मी रहा है। जस्ट लेट मी लेकिन ब्रिंग। लेकिन मेरी बात पहले आप सुन ले, मैं अपना जवाब दे दूं फिर आप अगला सवाल कीजिएगा अगर आप एग्री कर। देखिए ये चीजें चलती हैं, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है उस वक्त। फिर आईसीसी को या बीसीसीआई को या आपकी गवर्नमेंट, बीसीसीआई नहीं बेचारी तो हमारी तरह एक क्रिकेट चला रही है, चलाना तो दो मुल्कों की जो क्रिकेट जब शुरू होती है बात होती है तो उस वक्त आपकी तरफ से सियासत बड़ी एक्टिव हो जाती है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि उससे पहले किसी टीम से भी खेल रहे होते हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, उस वक्त कोई सियासत की बात नहीं की जाती, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे ही, पाकिस्तान के खिलाफ बात करके कुछ लोगों का वोट बैंक बढ़ता है, तो वो ये काम उसमें कामयाब हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि आप क्रिकेट फैंस कितने दूर कर रहे हैं, आप मीडिया को दूर कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता एज ए क्रिकेटर। हमें बड़े दिल का गुजारा, मैं बार बार कहता हूं, करना चाहिए। या फिर आप एक तरफ रह जाए, आप उस वक्त कह देते कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, जब बेहतर होंगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान होस्ट करेगा ये कोई भी आईसीसी इवेंट, चाहे इंडिया। तो इसलिए बाकी मुल्कों को देते रहे, हमें ना खिलाएं। या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी आपने नहीं आना तो वो आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से वेलकम है। आप आईसीसी को लिख दे, आपकी गवर्नमेंट, कि यार आइंदा से हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ही नहीं है, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को पैसा आता है, जिसकी वजह से आईसीसी चलती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इसमें तो दो राय है ही नहीं है ना। आपको ही पता है कि कितना बड़ा मैच होता है। उसके बाद बिल्कुल ही आप बिल्कुल साइड लाइन हो जाए, या फिर ये कर ले आपकी तरफ से, हमने तो हमेशा आए हैं खेलने, हमें जब का हम खेले हैं, जब का आपने कि आईपीएल नहीं खेलेंगे, हमारी क्रिकेट तो नहीं खत्म होगी ना, आपकी क्रिकेट खत्म हुई, चलती गई है ना। ना आपको फर्क पड़ा ना हमें फर्क पड़ा। आपने बायलैटर सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारी क्रिकेट तो चल रही है, आपकी भी चल रही है। आपने कहा कि पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाना, उस पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया। अब ये आईसीसी पे हम भी कह सकते थे 23 में कि हमने नहीं जाना, आगे आपके भी 3 वर्ल्ड कप है, आप बड़े इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या सिनेरियो होगा? आई डोंट नो क्या होगा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और गवर्नमेंट का। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर भी बोलूंगा कि जैसा भी हो कि हमें खेलना चाहिए, और माइनस इंडिया करके, माइनस पाकिस्तान करके आईसीसी इवेंट कोई भी नहीं चल सकता। ये मैं आपको एक बात बता दूं, आईसीसी घुटनों पे आ जाएगी, आपका ब्रॉडकास्ट भाग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आपके फैंस क्रिकेट से बहुत दूर हो जाएंगे। इस चीज को सामने रखते हुए आप कोई डिसीजन ले, आए पाकिस्तान खेले, क्योंकि कल को अल्लाह ना करे, आप कोई भी मुश्किल में आ सकता है। जब तक हमसाया साथ नहीं देगा ना, उतनी देर मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। तो इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का राइट है,
और उसको पाकिस्तान में ही होना चाहिए। सारी टीमें आ रही हैं और आके खेलें। और जो आपको आईसीसी की भी सिक्योरिटी है, खैर पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स पहले भी आए हुए हैं खेलने, 4 और 6 में, हम्म। एशिया कप 8 में आए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बड़ा फील फ्री होके वो शॉपिंग पे भी गए हैं, खानों पे भी गए हैं, और पाकिस्तान में भी उनको मजा आया खेलने का, हमें भी बड़ा आया। तो इन फैंस को ना दूर करें। और इस चीज पे आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाके कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, ये तो ऊपर वाले को ही पता है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट फिर भी चलती रहेगी। लेकिन यही कहेंगे कि इस चीज से भी दूर हो जाएंगे ना, तो फिर जो इख्तलाफात हैं, जो गिले शिकवे हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। आपकी तरफ से मीडिया पे डिफरेंट तरह के प्रोग्राम होंगे, हमारी तरफ से होंगे। अभी देख ले 3-4 दिन से कितनी आग लगी हुई है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी मीडिया पे कैसी बातें हो रही है। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए इस चीज पे। आपको क्या लगता है कि पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए आप अगर बीइंग ए पाकिस्तानी मैं बोलूं, बीइंग ए क्रिकेटर बोलूं, चाहे मैं दुनिया का कोई क्रिकेटर हो, तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में सारी टीमें आए, खेले और एंजॉय करे। ये आपने देखा होगा कि एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, तो जो टीमें यहाँ पे खेल के गई है, ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, कितना जबरदस्त किया गया। आपके कमेंटेटर भी पाकिस्तान में आए हुए थे, उनसे पूछ लीजिए कि कैसी हॉस्पिटैलिटी और कैसा जबरदस्त होस्ट किया था पाकिस्तान ने। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सोचना चाहिए। बाकी जो देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट कहेगी, जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा ना, मेरे ख्याल से वो बेहतर सोचते होंगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये सोचना चाहिए तो नेक्स्ट मेरे बेस्ट ख्याल से। ऑप्शन क्या रहेगा पाकिस्तान के लिए अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान? देखिए, मैं कोई आपको पता कि इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कहूं कि नहीं पाकिस्तान में ही होना चाहिए। नहीं, हाइब्रिड मॉडल अगर इंडिया नहीं आती तो हाइब्रिड मॉडल हो जाए, माइनस इंडिया करके आप खेल लें चैंपियंस ट्रॉफी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ क्रिकेट होनी चाहिए। जिसका ये काम है, जिसको होस्ट करने का मौका दिया आईसीसी ने, सब बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे, साइन हुए थे एसओपी जो भी है, वो आपको भी पता है कि वैसे नहीं ये आईसीसी इवेंट दिया जाता है किसी भी कंट्री को, सारे एग्री होते हैं तो दिया जाता है। तो उस चीज को सामने रखते हुए मैं यही बोलूंगा कि पाकिस्तान में होना चाहिए। बाकी आईसीसी और पीसीबी, बीसीसीआई क्या डिसीजन लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बातें हुई हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कभी ऐसी बात हुई कि हम नहीं जाएंगे, ये हमें शिकायत है वो शिकायत है। हमेशा कहते हैं जाओ खेलो जाके जहां भी जाना। ये एक ऐसी चीज है स्पोर्ट्स जो करीब लाती है, जो हम दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें क्रिकेट नहीं हो रही तो हम दूर होते जा रहे हैं। आप देख लें 2008 के बाद आज 2024 है, तो 16 साल हो गए हैं। तो आप कितना गैप आ गया दोनों मुल्कों में। जो आधे घंटे की फ्लाइट है दिल्ली की लाहौर से, तो वो अब देख लें कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आने जाने में, मिलने में। तो दूसरी चीजें भी हैं। तो इसलिए थोड़ा इस तरफ सोचें पीसफुली कि हम लोग ठीक होंगे, हमारे हमसाए ठीक होंगे, आप ठीक होंगे, हम ठीक होंगे, तो बाकी ये खिता बचा रहेगा और तरक्की करेगा। और यहाँ पर क्योंकि ये भी बात चल रही है कि एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल से खेला जा सकता है तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल से क्यों नहीं खेला जा सकता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग हाइब्रिड मॉडल? चले फिर आप आईसीसी को कह देना, बीसीसीआई लिख के दे दे, जो अगले 3 इवेंट हो रहे हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग करवाएंगे, कर लें फिर ऐसा। हम्म। और इंडिया को बीसीसीआई कह दे आईसीसी को कि जो ये पाकिस्तान और इंडिया को एक पूल में रखा है, उनका सेपरेट पूल बना दें, और एक पूल में दोनों टीमों को ना रखे, जो एक पूल है वहां पे करवा ले। लेकिन ऐसा आईसीसी कभी भी नहीं करेगा। हम्म। उनको पता है कि हमारी इनकम में कितना डेंट पहुंचा जाएगा, और हम्म। टीवी राइट साइन किए हुए हैं कि हम्म। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, राउंड का मैच। तो ये कोई आम चीज नहीं है, ना इतना इजीली हो सकता है। तो मेरे ख्याल से
हाइब्रिड मॉडल मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, वो गलती की है, मैं समझता हूँ वो गलती की है। क्यों हाइब्रिड मॉडल पे करवाया वो एशिया कप? मैं क्यों उससे पहले क्या टीमें नहीं आई थी, क्या पीएसएल नहीं हुई थी? तो अभी भी मेरे ख्याल से वो दोबारा गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें बोलूंगा कि मैं कोई पीसीबी का चेयरमैन नहीं हूं कि मैं ये बोलूं, या मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं कि मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा हो जाएगा। मैं तो अपनी राय दे सकता हूं कि इस पाकिस्तान के लिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए, और इंडिया के किसी भी टीम को कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सारी टीमें होके चली गई हुई हैं, खेल के चली गई। इंडिया 3 बार पिछले 20 सालों में खेल के चली गई हुई है, तो फिर किस चीज का एक्सक्यूज है? मुझे एक बात बताए ना। कामरान, इसमें ये भी तो है कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान से बाहर होता है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए रेवेन्यू की बेसिस पे भी तो नुकसान की बात है। देखिए, मैंने कहा ना, ये तो पीसीबी का मैटर है और हमारी गवर्नमेंट का, वो क्या समझते हैं इस वक्त। आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिबल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी फॉर टाइम भी ना सोचे, फ्यूचर का सोचे, आगे का सोचे। और इमोशनल स्टेटमेंट, इमोशनल डिसीजन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान होगा। तो इसलिए वो डिसीजन लेना चाहिए जो दोनों टीमों के लिए, दोनों देशों की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। एक लास्ट सवाल, और चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी टूर है उसकी शुरुआत नवंबर 16 तारीख से 24 तारीख तक पाकिस्तान में कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत जो है इस्लामाबाद से होगी। ट्रॉफी जो है हर एक जगह को लेके जाया जाएगा। इस पर मोइन खान कहते हैं कि क्या पर्पस है इस ट्रॉफी टूर का, जब इस पर क्लैरिटी नहीं है, स्केड्यूल पर क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रॉफी टूर इस पूरे केओस के बीच में अनाउंस करना सही डिसीजन था? देखिए, बिल्कुल सही था। एक आईसीसी ने राइट्स दिए हमें पाकिस्तान को होस्ट करने के, तो वो ट्रॉफी आपको पता है डेफिनेटली उस मुल्क में जाती है। और ये हमने हमेशा आईसीसी इवेंट में देखा है। अब वर्ल्ड कप नहीं इंडिया में आया था, जब इंडिया में हो रहा था, आप देखिए ट्रॉफी आई नहीं थी। नहीं, इस टूर, पूरे केओस के बीच में जब क्लैरिटी देखिए, नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे लग रहा है कि ये हम जो बातें कर रहे हैं, मीडिया बातें कर रहा है, दोनों तरफ से कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। लेकिन मेरी फीलिंग है कि एंड टाइम पे इंडिया जरूर आएगा। बैकडोर डिप्लोमेसी, बातचीत जरूर होनी चाहिए, वो कर रहे होंगे दोनों। आपकी तरफ से भी बात हो रही होगी, हमारी तरफ से भी बात हो रही होगी, तो उस पे कोई ना कोई रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन नेवर नो, आप भी नहीं कुछ कह सकते, हम भी नहीं कुछ कह सकते, दो गवर्नमेंट का मामला है। तो बैठे बातचीत करें, लेकिन ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए। एक पाकिस्तान में इतने अरसे बाद कोई इवेंट होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, और ट्रॉफी आई है, और अच्छा भी लगा है, लोग कितने खुश हैं। तो ये चीजें बड़ी इंटरेक्ट करती है किसी भी इवेंट को कामयाब करने के लिए। मार्केटिंग का काम है, आईसीसी का काम है इस इवेंट को कामयाब बनाना। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आपको ही पता है, आपने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कैसे होस्ट हुआ, क्या कंडीशन थी, और जिस लेवल का वर्ल्ड कप था वैसा हुआ नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अच्छी नहीं हुई, फैसिलिटी अच्छी नहीं रही। तो इसलिए वो डेंट को खत्म करने के लिए, वो दोबारा रिपीट ना हो, तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। ये हक है उस कंट्री का जो होस्ट कर रहा हो आईसीसी इवेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कामरान। थैंक यू। एंड विल वेट एंड वॉच की चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या फैसला लिया जाता है। क्या आप पॉजिटिव रहे, बात करें, आप अमन का पैगाम दें अपनी तरफ से। जो गलत है जरूर गलत बोले, लेकिन एक नेगेटिव बातें करना हमारी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, वो अच्छी चीज नहीं है। आप पॉजिटिव रहे, क्रिकेट को सामने रखते हुए, सियासत को साइड पे रखते हुए जरूर बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक थैंक यू, यू फॉर टॉकिंग थैंक विद यू, अस। थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।